Assalamualaikum, hello and welcome to our special transmission for PSL Season 8. PSL Season 8 में अब वो लम्हा बहुत करीब आ गया है जहां पता चलेगा कि PSL का चैंपियन कौन है इस सीजन। और अब कल से 4 टीमें जो हैं वो फाइनल के लिए जंग लड़ेंगी और फिर उसके बाद पता चलेगा कि कौन है जिसके सर ये ताज जाएगा। बात होगी इन चारों टीमों के हवाले से। कल से जो प्लेऑफ शुरू हो रहा है, मैचेस कितने ज़बरदस्त होंगे, अब तक पीएसएल में क्या रिकॉर्ड बने हैं, इस पर भी बात होगी। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कामरान अकबर, शोएब जट और यूनुस खान अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो शुरुआत कामरान से करते हैं। कामरान, चारों टीमों की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही है, नीडलेस टू से। ज़रा ऑब्वियसली कुछ टीमों को यहाँ तक पहुँचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, बट दे आर देयर। अब वही बात है कि जिस दिन जो परफॉर्मेंस अच्छी देगा वही आगे बढ़ेगा। क्या कहेंगे कामरान? ये बिल्कुल ऐसे ही है और बेस्ट टीमें जिन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली उन्होंने क्वालिफाई किया। जल्मी हमेशा ऐसे ही पहुँचती है, आपने देखा होगा 8वां सीजन है, श्योरली है। हाँ जी, ये 8वां सीजन है, पहली टीम बन गई है प्लेऑफ में पहुंचने वाली। और अच्छा एक कंपटीशन नजर आएगा। लाहौर में एक डिफरेंट एनवायरनमेंट होगा, पिचेस डिफरेंट होगी, पिंडी की तरह नहीं होगी कि 240 पे 240 हो जाए, 250 पे 263 पे 250 प्लस रन हो जाए, तो ये चीज़ नहीं नज़र आएगी। क्वालिटी क्रिकेट नज़र आएगी। इस्लामाबाद थोड़ा सा मेरे ख्याल से परेशान होगा, जो उन्होंने कल खेलना था मैच पेशावर से हारने की वजह से, अब वो नंबर 3 पे उन्होंने फिनिश किया। लेकिन ये है कि लाहौर और मुल्तान दोनों टीमें कंप्लीट है, बैटिंग लाइनअप अच्छी है। लाहौर को थोड़ा एज होम एडवांटेज भी है, क्राउड भी है, बॉलिंग उनकी अच्छी है, बैटिंग यूनिट बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। तो एक कंप्लीट पैकेज लाहौर कलंदर का लग रहा है। मुल्तान टोटली अपनी बैटिंग पे खेल रही है, जैसे उनके पास पावर हाउस है, ओपनिंग है, जैसे रिजवान लेके चल रहा है फॉर्म अपनी। उसके बाद फिर टीम डेविड के आने की वजह से मजीद स्ट्रॉन्ग हो गया उनका मिड ऑर्डर। एक अच्छा बैटिंग यूनिट लग रहा है मुल्तान सुल्तान का। बिल्कुल सही है। शोएब, आपकी तरफ आता हूँ। जो बात कामरान ने की है, कुछ हद तक मैं इस बात से अग्री इस वजह से करूँगा कि 2-3 ऐसे गेम हो गए जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड थोड़ा एक्सपोज हुई। या तो एक जैसी बैटिंग है तो करने को वो 250 रन भी कर सकते हैं, ना करने को 100 रन भी करना मुश्किल हो जाते हैं, जो वो उनका स्टाइल ऑफ प्ले है। यहाँ एक टीम का ये पता चलता है। लाहौर कलंदर की अगर बात की जाए तो दे हैव ग्रेट बॉलिंग अटैक। उनकी इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग है कि मुझे लगता है बाकी टीमें थोड़ी सी मिसमैच लगती हैं उनकी बॉलिंग के सामने। ऑन दी अदर हैंड अगर मुल्तान सुल्तान की बात की जाए, बैटिंग हैवी है, 1-2 उनके फास्ट बॉलर्स बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। कंप्लीट एक मुकाबला जब होगा इन चारों टीमों का आपस में तो एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा होगी। आपको इस वक्त देख के शोएब कौन सी टीम स्ट्रांग लग रही है? यार देखिए, मैं पर्टिकुलर पहले बॉलिंग की बात करना चाहूँगा। अब जो 4 टीमें पहुँच गई हैं, आप अगर उसमें एक सिर्फ शाहीन आफरीदी और एक एहसानुल्लाह को अलग कर ले तो क्या आपको लगता है कि ये बॉलिंग जो चारों के अलग अलग हैं तो क्या वो कैपेबल है दूसरे अपोनेंट को रोकने के लिए? राशिद खान, में अगर गलत नहीं हूं तो वो गालिबन मॉनिटरिंग में है ना, अभी उनका पता नहीं चलेगा। तो ये 2 बॉलर अगर अलग कर ले, तमाम ही टीमें आप देखें उनके बॉलर जो है वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए हैं। एक आधे मैच में परफॉर्म किया, फिर 3-4 मैचेस में पिटाई लग गई। तो ये एक बड़ा सीरियस इशू है। आप शाहीन शाह अफरीदी देखें कि अगर वो टीम में नहीं थे तो कराची किंग्स ने किस तरीके से उनको बिल्डोज किया और फिर उनकी पूरी बैटिंग लाइन, कितनी तगड़ी बैटिंग लाइन है, उसको कैसे रेत की दीवार साबित किया। इसी तरीके से अगर हम मुल्तान में बात कर लें, एहसानुल्लाह को निकाल लें, उनके फॉरनर बॉलर्स देख लें। अब्बास अफरीदी बेशक विकेट ले रहे हैं लेकिन रन भी साथ दे रहे हैं। अच्छी बात है कि नौजवान है, अब हमें उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। टाइमली विकेट ले रहे हैं वो, ऐसा नहीं बिल्कुल ऐसा ही है। यार बड़े टारगेट में जब शॉट्स लगती हैं तो हैट्रिक भी मिल जाती है, विकेट भी मिल जाती है इस पे, लेकिन उसकी बॉलिंग स्किल को हम नहीं कह सकते। लेकिन ये एक सीरियस कंसर्न है कि आपके तमाम बॉलर्स पिटे हैं। दूसरी एंड पे देखें तो वो तमाम बॉलर्स पिटे कहां पे हैं? तमाम बॉलर्स पिटे कहां पे हैं? वो सारे पिंडी की उन पिचेस पे पिटे हैं जहां पे कोई भी नहीं बच पा रहा था। वहां बचा था तो लाहौर कलंदर का स्क्वाड जाके बचा था, अदरवाइज तमाम का फेंटा लग रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा मामला हो गया और यकीनी तौर पे फिर आप टीम मैनेजमेंट पे भी बात करेंगे। मैं तो सर पकड़ कर रह गया जब हेड कोच का नाम पड़ा। बहुत सारे लोग ये बात करेंगे कि नहीं जी। ठीक है, उस पर हम आते हैं। पहले कामरान ने पेन जब रखा है नीचे तो वो किस बात पे रखा है पहले वो मैं थोड़ी कुर्सी इधर कर लूं।
नहीं देखें, मेहनत तो मेहनत ही है, चाहे उसने रन्स ली किए लेकिन उसने मैच भी जितवाए। ये दोनों मैच अगर देखा और जाए, मुझे इस टीम सिलेक्शन में उसका नाम ना होने पे अफसोस है। मुझे भी बड़ा अफसोस है, लेकिन आगे फ्यूचर में डेफिनेटली उसके मतलब मौका मिलेगा। उसने अपना आप दिखाया और बड़ी जबरदस्त उसने बॉलिंग की। 5 आउट करना, हैट्रिक करना, बड़ी तो जल्मी की टीम को तो मेरे ख्याल से हाँ। 2 हैट्रिक कर लेनी चाहिए। वो 240 चेज हो रहा था उनको, उनके बॉलर्स को, तो आउट पे तो क्रेडिट देना चाहिए। इतना इजी नहीं है 5 आउट T20 में, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस है। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अब्बास फरीदी को मैं 2 साल से देख रहा था, इतना अच्छा रिदम, इतनी अच्छी बॉलिंग, एक तो फील्डर आउटस्टैंडिंग। आप देखिए कंप्लीट पैकेज जो एक फास्ट बॉलर का होता है ना, वो नजर आता है। एनर्जी उसमें बड़ी जबरदस्त है और उसके बाद बॉलिंग में उसको जो मैच्योरिटी आई है वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। 40 हो रहा है, 45 हो रहा है या 30 हो रहा है, साथ वो 3-4 आउट करके दे रहा। देखिए बॉलर वही होता है कि रन दे रहा, साथ आउट करके दे। बाकी बॉलर्स वो नहीं कर रहे, जैसे हारिस रऊफी इस वक्त वो फॉर्म में नहीं है। 2-3 मैचेस उसने अच्छी बॉलिंग की है, रन तो दे रहा लेकिन आउट नहीं कर रहा। तो ये अपनी टीम को वो जहाँ पे पार्टनरशिप ब्रेक करनी चाहिए वो करके दे रहा, तो अच्छा साइन है मुल्तान सुल्तान के लिए, अब्बास के लिए। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, इसको ऐसे कर लेते हैं, मैं अगर नजीब आप इजाजत दें, अब्बास, शाहीन और एहसानुल्लाह ये 3 कर दें तो बाकी चारों टीमें जो पहुंच गई हैं उनका बॉलिंग अटैक कहाँ पे खड़ा है? देखिए मैं स्टिल समझता हूँ कि लाहौर कलंदर मैं भी इससे एग्री करता हूँ कि लाहौर बॉलिंग के बाद स्टिल बॉलिंग में डेप्थ अच्छी है। जमान खान ने भी पिछले कुछ गेम्स में जिम्मेदारी लेना शुरू की है। राशिद है, डेविड वीजे, आप डेविड वीजे बीच में T20 में सबसे ज्यादा 5 आउट किए हैं बिल्कुल। उसने। और जो आप कराची वाले मैच की बात भी कर रहे थे शोएब, तो जब एक टीम को पता है वो पहुंच गई है और दूसरी टीम को पता है कि उसने उसका नथिंग टू लूज है, नजीब वो गेम ऐसा मैटर नहीं नजीब और रवायती हरीफ का मैच है, वो नथिंग टू लूज नहीं होता। लेकिन कराची में ये बर्दाश्त नहीं हो सकता कि लाहौर आके जीत जाए, लाहौर में नहीं बर्दाश्त हुआ होगा उस दिन। नहीं वो आपकी बात ठीक है, लेकिन आप देखें जब वो शाहीन शाह रेस्ट करने लगे, डेविड वीजा कप्तानी कर रहे हैं, उन्होंने उस मैच को इतना सीरियस नहीं लिया। और ऑब्वियसली जीत तो मैटर करती है, कराची जीता है वो गेम, ये तो काउंट होगा। हमें खुश होने दें यार, हमें खुश होने दें, बहुत अच्छा जीते हैं हम भी। ये जर्सी मैं पहन रहा था तो वो हम सभी खुश है उसको लेके। लेकिन खैर ओवरऑल अगर हम इस PSL की अब तक की बात करें तो कामरान किस प्लेयर ने आपको बहुत इम्प्रेस किया है, मुझे ये बताइए। देखिए एक तो ऑनेस्टली बताऊं T20 है, बॉलर्स के लिए बड़ी मुश्किल क्रिकेट है, कोई मार्जिन तो बिल्कुल ही नहीं है उनको बचने के लिए। एहसानुल्लाह, अब्बास अफरीदी, इन दोनों ने बड़ा इंप्रेस किया, बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने बॉलिंग की है। तो वो बॉलिंग इसलिए अच्छी की है कि खुशी होती है कि जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आए ना, इस प्लेटफॉर्म पे आए, तो फिर बॉलिंग करने का, रिदम का, मैच्योरिटी का नज़र आता है फ़ायदा। तो कितनी इंपॉर्टेंट है डोमेस्टिक क्रिकेट, फिर इतने बड़े इवेंट से पहले वो नज़र आया। उसके बाद साइम अयूब, वो एक डिफरेंट ही प्लेयर लगा सब बैट्समैनों में से। आप उसका स्ट्राइक रेट देखें, उसकी दिलेरी देखें, उसकी शॉट सिलेक्शन देखें, क्रिकेटिंग शॉट्स देखें, पावर हिटिंग देखें, बड़े से बड़े बॉलर को उसने पावर हिटिंग करके दिखाई है, सेंसिबल भी खेला है, इनिंग्स उसने बिल्ड किया, मैच्योरिटी बड़ी ज़बरदस्त उसमें नज़र आई है। गेम अवेयरनेस, मैच को कैसे लेके जाना, मोमेंटम बना तो उसको कैरी ऑन कैसे करना, ये सारी चीज़ें उसको नज़र आई है उसकी बैटिंग में। उसके बाद हसीबुल्लाह ने एक इनिंग्स खेली कराची के खिलाफ, उसके बाद उसका इतना टाइम नहीं मिला, लेकिन वो भी बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है। नज़र आ रहा है कि फ्यूचर में ये अच्छे प्लेयर्स बन जाएंगे। देखिए शोएब की तरफ आने से पहले एक वो पॉइंट जो हम सबके साथ है कि ऑब्वियसली यूजुअल सस्पेक्ट्स जो हैं उसमें साइम अयूब आता है, सबको एंटरटेन किया है, एहसानुल्लाह हैं जिन्होंने सबको हैरान कर दिया। एक नाम मैं जी भूल रहा हूँ, तैयब ताहिर, बिल्कुल उन्होंने भी सबको इम्प्रेस किया है। मुझे एक और प्लेयर जो है वो बहुत अच्छा लगा और शायद मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उनसे, ऑल्दो उनकी परफॉर्मेंसेस हैं डोमेस्टिक में भी, वो है अब्दुल्ला शफीक। द वे ही प्लेड हिज शॉट्स, बड़ा कॉन्फिडेंस नजर आया मुझे, उनकी अप्रोच बड़ी मजे की लगी। इतना परफॉर्म नहीं किया जितना बाकियों के हम नाम ले रहे हैं, लेकिन देखने में बड़ा मजा आया। तो शोएब कुछ ऐसे नाम बताएं जो कि इतने क्लियरली लोगों के सामने ना हो, जिन्होंने आपको इम्प्रेस किया अब तक। अच्छा मैं ये समझ रहा था कि जिन्होंने डिप्रेस किया आप उस पर आ जाएंगे। नहीं तो वो आप ट्विटर पे खुद ही दिन बट लेते हैं। नहीं यहाँ पे बताऊंगा मैं। इम्प्रेस किए हुए नाम बिल्कुल आप लोगों ने बिल्कुल सही पिन पॉइंट किए हैं कि ये नाम है। साइम अयूब है, हारिस ने बेशक थोड़ा परफॉर्म किया लेकिन बेहतर परफॉर्म किया। एहसानुल्लाह का तो कोई जवाब ही नहीं बनता। उसामा मीर के साथ ज्यादती हुई है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, होना चाहिए। ये नाम हम भी मिस कर रहे थे, उसामा मीर। आजम खान एक अरसे से क्रिकेट से बाहर धकेले गए थे, उन्होंने आके बताया कि नहीं वो कर सकते हैं।
इनिंग को लंबा भी लेके जा सकते हैं। लेकिन 2 नाम पे मैं डिस्कस करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एक हैवी वेट बॉडी बिल्डर हो या वेट लिफ्टर हो और उससे अगर एक पेन भी ना उठाया जाए, ऐसी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो मुझे लगता है हैदर अली बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा टैलेंट, जिसके बारे में हमेशा कहा जाता है कि फ्यूचर है, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट हुई। इसी तरीके से मोहम्मद नवाज, ऑल्दो के वो पाकिस्तान टीम में आगे किस बुनियाद पे है ये समझ नहीं आ रहा। अगर पीएसएल क्राइटेरिया है टीम में आने का, तो पीएसएल क्राइटेरिया होना चाहिए टीम से बाहर करने का भी। तो ये 2 खिलाड़ी हैं जो कैपेबल हैं, स्किलफुल हैं, माजी में करके भी दिखाया है, लेकिन आई डोंट नो किसकी नजर लग गई, किसकी फिक्र खा गई, कौन सा ऐसा गम है जो इनको ऐसा लग गया है कि इनकी परफॉर्मेंसेज में रोग सा बनता जा रहा है। तो ये इन्होंने डिप्रेस किया। ठीक है, अब बात फिर डिप्रेस से इम्प्रेस की तरफ आते हैं। और पीएसएल 8 में कौन कौन से रिकॉर्ड बने, किसने विकेटें उड़ाई, किसने बनाई, और क्या ओवरऑल जो अचीवमेंट रही है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे और यूनुस खान साहब भी हमारे साथ होंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। We are back once again to our special transmission और मोहम्मद यूनुस खान ने हमें ज्वाइन कर लिया है। तो सबसे पहले एम यूनुस खान से हम जानेंगे कि अभी हम जो डिस्कशन कर रहे थे यूनुस, वो मुझे बताइएगा कि कौन से खिलाड़ियों ने इम्प्रेस किया है। तो मैं चाहूंगा कि आपकी भी हम इस पे राय ले लें, क्योंकि यूजुअल सस्पेक्ट्स तो वही हैं कि हम कहते हैं साइम अयूब, एहसानुल्लाह खान, इन सब ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। कौन आपको इम्प्रेस कर रहे हैं वो प्लेयर्स बताइए। जी, पहले तो इस पे आते हैं कि ये जो टीम अनाउंस हुई है, क्या ये सही टीम है, क्या ये सही डिसीजन हुआ है। मेरे ख्याल से देखिए बड़ी खुशी हो रही है कि बहुत कम ऐसा हुआ है, मैं ये नहीं कहूँ कि नहीं हुआ है, बहुत कम ऐसा हुआ है कि आपका कोई इवेंट ख़त्म होने जा रहा है और उसके बाद इस तरह की टीम अनाउंस हुई है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो जो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट ज़रूरत है, मुबारकबाद देने की ज़रूरत है जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है, उसमें मोहम्मद समी, यासिर हमीद, हारून रशीद साहब और कामरान अकमल का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें, क्योंकि कामरान अकमल इसलिए मुझे मरवाएंगे पहले ग्राउंड वर्क तो किया होगा ना, अभी नहीं भी है, नहीं वो पास तो ड्रॉप करने वाला उसको मैं अलग एक वो मैटर है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कामरान अकमल ने एक हफ्ते से 10 दिनों से ये बात कर रहे थे कि आप सिर्फ 1-2 प्लेयर को ना रेस्ट कराएं, हम बिठाने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप 4-5 प्लेयर ऐसे हैं जो कि रेस्ट करना चाहिए। वो इसलिए रेस्ट करना चाहिए कि अगर इस वक्त आपके टॉप के प्लेयर इस टीम के साथ होते तो फिर ये जो यंगस्टर आप लेके जा रहे हैं, जो परफॉर्मर है, जो वेल डिजर्व, मैं ये कहूँगा वेल डिजर्व्ड प्लेयर जो हैं वो इस वक्त टीम में है, तो मेरे ख्याल से फिर उनको चांस नहीं मिलता। अब देखिए अब होना क्या है, जो ये तो हो गया, अब बहुत बड़ा टास्क ये है कि इन प्लेयर से इनका बेस्ट कैसे निकलवाना है। ये अब एक बहुत बड़ा टास्क है, जो कि मेरे ख्याल से ये ना हो कि बाज़-ओ-क़ात ये होता है कि एक मैच आप खेलो, 2 मैच आप खेलें, और फिर कुछ सीनियर प्लेयर भी हैं, सीनियर नहीं रेगुलर प्लेयर्स भी हैं, वो भी एक अच्छी बात है। हम यहाँ पे ये भी डिबेट हो रही है कि आया क्या ये जो 3-4 लड़के जो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में थे, इनका होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से मेरी ओपिनियन है इनको होना चाहिए था, क्योंकि देखिए अगर हम इफ्तिखार अहमद की बात करें तो वो ज़्यादातर T20 खेल रहे होते हैं। नसीम शाह ने अगर मैं वर्ल्ड कप में बात करूं तो ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंसेस दिए, उनको ये बनता था कि वो एक सीरीज़ खेलें और उनको खिलाना चाहिए ताकि वो खेल सके। तो मेरे ख्याल से ये वो पॉइंट्स हैं। उसके बाद शान मसूद हैं, क्योंकि उनकी वापसी हुई है तो उनको टीम का होना चाहिए। अब वो क्या कहाँ खेलेंगे, किस पोजीशन में खेलेंगे, कब खेलेंगे। फिर मोहम्मद वसीम जूनियर हैं जो कि हमने वर्ल्ड कप में उनके मुतालिक द ग्रेट सुनील गावस्कर ने कहा अगर ऐसा प्लेयर हो आपके पास तो क्या ही बात है। और इस नंबर पे आके ठीक है उनके पीएसएल अच्छा नहीं गया। फिर मोहम्मद नवाज हैं, लेकिन नवाज ने अगर हम उनकी इंटरनेशनल की बात करें तो आपको 1-2 मैच अपनी परफॉर्मेंस से जितवाए और अच्छी बात ये है देखिए अच्छी बात ये है कि उनको बिल्कुल साइड पे नहीं किया गया, ठीक है, क्योंकि उनका पीएसएल अच्छा नहीं गया। इमाद वसीम वापस आए, उनकी बैटिंग अच्छी है। अब टास्क ये है कि क्या आया वो जो प्रीवियस होता था कि वो सर्कल के बाद पावर प्ले के बाद बॉल नहीं कर सकते, तो ये और अब बहुत ज़्यादा वेरिएशन उनकी बॉलिंग में नजर आई, उनकी बैटिंग में वेरिएशन नजर आई। मेरे ख्याल से ये वो पॉइंट्स थे जो कि जिस पे अब डिबेट तो खैर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कि अच्छी टीम अनाउंस हुई है। उसके बाद जो आपने मुझसे सवाल किया था कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने वो देखिएगा जिन्होंने इम्प्रेस किया, वो तो बार बार उनकी बात कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट विशेस भी दे रहे हैं और टीम में आने का सिला भी मिल गया टीम में भी। मेरे ख्याल से देखें मैं अगर बात करूं जो मुझे सबसे अच्छा प्लेयर जो मुझे लगा, क्योंकि
वो अब्दुल्ला शफीक, क्योंकि वो जिस तरह ख्यालात उन्होंने कितने मिलते नहीं, हैं। उस तरह जिस तरह उन्होंने खेला। अब देखिए साइम अयूब जबरदस्त खेले, उसके बाद तैयब ताहिर ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस की, ठीक है। हसीबुल्लाह ने बहुत परफॉर्मेंस, लेकिन ये वो प्लेयर, लेकिन मैं एक प्लेयर को मैं जरूर मिस करूंगा जो कि मुझे अच्छे लगे, वो थे मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद हसनैन, उनकी ठीक है। परफॉर्मेंस इतनी नहीं हुई, लेकिन जितना रिदम से और जितनी अच्छी उन्होंने ठीक है। बॉलिंग की है, वो अगर कहीं आ जाते, लेकिन उनको क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस इतनी थी, लेकिन ठीक है, वो मुझे अच्छे डिस्कशन लगे। को आगे बढ़ाएंगे, यहीं से यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए।